दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अब आक्रामक मोड में आ गया है। सुपर पावर ने यूक्रेन तनाव के बीच पुतिन को बैकफुट पर लाने के लिए सॉलिड अटैक प्लान तैयार कर लिया है और उसे अंजाम देने के लिए अपने सबसे विध्वंसक बेड़े को समंदर वाले वॉर जोन में उतार दिया है। जानते हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन की इस फ्लीट से भिड़ने की ताकत दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। किसी भी देश की समुद्री सेना का उसके आगे टिकना नामुमकिन सा है। आखिर कौन है वो जिसकी ब्लू बैटल ग्राउंड में एंट्री रूस के होश उड़ा सकती है? देखिए इस रिपोर्ट में। अथाह समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ते ये जंगबाज अमेरिकी नौसेना की ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर है। जानते हैं यूएस नेवी के समुद्री लड़ाके एक साथ ब्लू वॉर जोन में क्यों उतरे हैं? यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के फितूर की वजह से, रूसी सेना की बारूदी सनक की वजह से। यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। वजह साफ है, पुतिन क्रीमिया, जॉर्जिया और मोल्डोवा की तरह यूक्रेन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए पुतिन ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। ब्लैक सी से बेलारूस, क्रीमिया से मोल्डोवा, इलनिया बॉर्डर से रोसोव तक पुतिन की ब्रिगेड मोर्चा संभाल चुकी है। हालांकि यूक्रेन जैसे कम ताकतवर देश के साथ 30 देशों का संगठन नाटो और सुपर पावर अमेरिका खड़ा है, मगर पुतिन की विस्फोटक तैयारी ने हर किसी को परेशान कर दिया है। लिहाजा रूस के आक्रामक तेवरों से पार पाने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी सबसे घातक फ्लीट को मूवमेंट का ऑर्डर दे दिया है। दुनिया के तमाम समुद्री इलाकों में तैनात अमेरिकी नेवी की 7th फ्लीट एक्शन में आ गई। यूएस नेवी की 7th फ्लीट यानी 7वां बेड़ा। जानते हैं इसके एक्टिव होने के क्या मायने हैं? अगर रूस ने युद्ध छेड़ा तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा। यानी अब तक जिन 2 शक्तिशाली देशों में कोल्ड वॉर होती रही थी, इस बार वो यूक्रेन संकट पर आर पार की जंग कर सकते हैं, वो भी ब्लू बैटल ग्राउंड में। अब सवाल यह है, आखिर अमेरिका की 7th फ्लीट में ऐसा क्या है जिसके चलते दुनिया भर में हड़कंप मचा है? तो आपको बता दें कि सुपर पावर की ये सुपर फ्लीट समंदर में अकेले नहीं चलती। इनके साथ लड़ाकों की पूरी फौज चलती है, जो पलक झपकते ही बड़े से बड़े दुश्मन का नक्शा बदल सकते हैं। यकीन मानिए, गहरे समंदर से लेकर आसमान तक ये फ्लीट ऐसा सुरक्षा घेरा बनाती है जिसे भेद पाने की कुव्वत किसी भी देश की नौसेना और वायुसेना के पास नहीं है। कैसे, जानिए। अमेरिकन नेवी की 7th फ्लीट अग्रिम तैनाती वाला बेड़ा है। 7th फ्लीट में करीब 70 वॉरशिप और सबमरीन शामिल है। यूएस नेवी के इस बेड़े में करीब 300 लड़ाकू विमान हैं। हर वक्त 7th फ्लीट पर 40,000 मरीन कमांडो तैनात रहते हैं। यूएस नेवी की ये फ्लीट इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिव रहती है। 7वें बेड़े का इलाका 124 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। 7वां बेड़ा भी ऐसा ही एक बेड़ा है उनका, जो इंडियन ओशन देखा करता था और इंडो पैसिफिक फ्लीट का हिस्सा था, तो अभी भी है। तो उनके जैसे 3रा बेड़ा है, 5वां बेड़ा है, 6ठा बेड़ा है, ऐसे ही 7वां बेड़ा है, 7th फ्लीट। और एक फ्लीट में कैरियर बैटल ग्रुप होते हैं जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, विमानपोत, और उसके साथ एक बैटल ग्रुप होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है, और 8-10 जहाज़ों का होता है। उसमें कभी कभी एक परमाणु पनडुब्बी भी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि किस मिशन के लिए जा रहे हैं तो कितने जहाज उसके साथ सेल करेंगे। इससे पहले अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट को साउथ चाइना सी में तैनात कर रखा था। वजह थी ताइवान स्ट्रेट, जिसे हड़पने के लिए चीन ने अपनी नेवी को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया था। लिहाजा अमेरिका ने कोंडाओ आइलैंड से 7th फ्लीट को ताइवान स्ट्रेट की तरफ रवाना किया। कोंडाओ दक्षिण चीन सागर में मौजूद वियतनाम का इलाका है।
बीते कई महीनों से यूएस नेवी का 7वां बेड़ा ताइवान स्ट्रेट में लंगर डालकर खड़ा था ताकि ड्रैगन ताइवान पर अटैक न करे। मगर अब यूक्रेन क्राइसिस के चलते अमेरिका को बड़ा फैसला लेना पड़ा, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े को एक्टिव कर दिया। दुनिया भर के अलग अलग समुद्री इलाकों में तैनात 7th फ्लीट के युद्धपोत, वॉरशिप और सबमरीन्स ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। जानते हैं अमेरिकी नौसेना की 7th फ्लीट समंदर में चलती फिरती सैन्य अड्डा, जहां बम, गोला, बारूद और मिसाइलों के साथ साथ विध्वंसकों की पूरी फौज है। यानी जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर अमेरिका के 7वें बेड़े से किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। यही नहीं, यूएस नेवी की 7th फ्लीट में एयरक्राफ्ट कैरियर, डेस्ट्रॉयर्स और मिसाइलों की पूरी खेप रहती है। पुतिन के आक्रामक तेवरों के बीच बाइडेन का ये दांव वाकई विस्फोटक है। लेकिन सवाल यह है, अगर सुपर पावर ने रूस पर 7th फ्लीट से चढ़ाई की तो क्या होगा? क्या पुतिन की नौसेना में इतना दम है जो अमेरिकी नेवी के 7वें बेड़े को रोक पाए? क्या रूस के जंगी खाने में ऐसे लड़ाके हैं जो 7th फ्लीट के सामने टिक पाए? भले ही दुनिया के लिए 7th फ्लीट एक हवा है, मगर रूसी सेना का इससे पहले भी सामना हो चुका है। साल 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, उस दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने 7th फ्लीट को वॉर जोन में उतारा था। ऐसे में भारत ने सोवियत संघ से मदद की अपील की थी। सोवियत संघ ने अमेरिका के 7th फ्लीट से भिड़ने के लिए रूसी नौसेना की 40th फ्लीट को हिंद महासागर में उतार दिया। बस फिर क्या, रूस के समुद्री जंगबाजों को देखकर महाशक्ति अमेरिका के भी होश उड़ गए। 1971 की लड़ाई जब हुई पाकिस्तान के खिलाफ, जब हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया, तो भारतीय नौसेना पाकिस्तान के ऊपर बहुत हावी हो रही थी और ये पता लग गया था 10 या 11 तारीख तक के पूर्वी और हम मैरीटाइम समुद्र में पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। अमेरिका उस टाइम भारत के बहुत खिलाफ था। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर का जो कॉम्बिनेशन था वो भारत के खिलाफ थे। मतलब साफ है, दोनों महाबली विनाशक लड़ाकों से लैस हैं। दोनों के समुद्री योद्धा विध्वंसक अटैक के लिए जाने जाते हैं। अब देखना यह होगा कि साल 1971 में तो अमेरिका की 7th फ्लीट वर्सेस रूस की 40th फ्लीट में आर पार की जंग नहीं हुई, लेकिन क्या 51 साल बाद यूक्रेन के चलते दोनों देशों की सुपर फ्लीट समंदर वाले वॉर जोन में भिड़ेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।